डोडा जिले की जानी मानी सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन अबाबील एनजीओ पिछले 12 सालों से रमज़ान के पाक महीने में लगातार इंसानी खिदमत में लगी हुई है। ये इदारा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा में भर्ती मरीजों और उनके तीमारदारों के लिए सहरी और इफ्तार का इंतज़ाम कर रहा है। हर रोज़ सुबह 4 से 5 बजे तक सहरी बांटी जाती है, जबकि शाम को इफ्तार तैयार करके ज़रूरतमंद मरीजों को उनके साथ आए लोगों को तकसीम की जाती है। एनजीओ के वॉलंटियर पूरी ईमानदारी के साथ में साफ सफाई, डिसिप्लिन और एहतराम का पूरा ध्यान रखते हुए यह खिदमत अंजाम देते हैं। इस नेक काम को डोडा ज़िले के लोग सदका और ज़कात के ज़रिए ताउन देकर मजबूत बना रहे हैं। अबाबील एनजीओ की इस लगातार कोशिश को मरीजों, अस्पताल इंतज़ामिया और आम लोगों की तरफ से तारीफ़ मिल रही है। ये पहला रमज़ान है कि रूह इंसानियत और बेलोस खिदमत की हकीकी मिसाल पेश करती है। वक्त गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अंदर हम इस वक्त मौजूद हैं और मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हैं कि लंबी कतार लोगों की। और अबाबील एनजीओ लगभग पिछले कुछ बरसों से यहाँ पे सुबह मॉर्निंग में सहरी भी खिलाती है। खास करके जो मेडिकल कॉलेज में पेशेंट्स हैं, उनके साथ जो अटेंडेंट हैं, उनको यहाँ पे पिछले कुछ बरसों से इफ्तारी का इंतजाम भी करती है और खास करके सहरी का इंतजाम भी करती है। अप्रिशिएट करना होगा जो भी वॉलंटियर्स यहाँ पे काम करते हैं। और एक वॉलंटियर हमारे साथ है, एडवोकेट आमिर साहब, इनसे बातचीत करना चाहेंगे। क्या बताना चाहोगे, कितने टाइम से आप यहाँ पे इनके साथ जुड़े हुए हैं, अबाबील एनजीओ के साथ, और लगभग कितने लोगों का इंतजाम आपको करना पड़ता है, चाहे हम सुबह मॉर्निंग की बात करें या इस वक्त की बात करें? लगभग 10 से 12 साल हो चुके हैं हम लोग इस एनजीओ के साथ जुड़े हुए हैं। और मॉर्निंग की अगर हम बात करते हैं तो करीबन 200 से लेकर 250 तक लोगों के लिए सहरी का इंतजाम होता है। और शाम को जो है ये जो नंबर्स हैं थोड़ा ज़्यादा ऊपर चले जाते हैं, क्योंकि इस टाइम पे हर कोई जो शख्स अवेलेबल होता है वो यहाँ पे आके अपना इफ्तारी का सामान ले लेता है। तो लोगों का ताउन किस तरह से रहता है, लोग किस तरह से आगे आते हैं, आपके काम में हाथ बढ़ाते हैं? देखिए, यहाँ पे जब लोगों को दिखता है कि ग्राउंड पे कुछ ना कुछ काम हो रहा है, जब लोगों को इस चीज़ का फील होता है, रियलाइज होता है कि नहीं रियलिटी में जो है लोगों तक चीज़ें पहुँच रही हैं, तो हर किसी एंगल से वो अपना कोऑपरेशन दे देते हैं। जो पकवान आप बनाते हैं, जिसमें हम देख रहा हूँ राइस बना रहे हैं आप, उसके साथ कई सारी चीजें हैं, इसको कब तैयार करते हैं, कितने लोगों की उसमें शमूलियत होती है और कितना टाइम लगता है इसमें? देखिए, दिन का कम से कम 6 से 7 घंटे का टाइम लगता है हमें रेडी होने में। और फिर बाकी जो प्रिपरेशन है वो रात को ही होती है, सुबह सहरी की रात को होती है और ज़ोहर के बाद से इफ्तारी का जो मटेरियल रेडी होता है। मैं देख रहा हूँ जिस तरह से लोगों की कतार यहाँ पे जिस तरह से बढ़ती जाती है, तो उसको कैसे आप देखते हैं? क्या लगता है कि जिस तरह से ज़मीनी सतह पे आपकी एनजीओ काम करती है, मैं देख रहा हूँ जब हादसे होते हैं तो फ्रंट लाइन पे आपके सारे लोग जो वो आते हैं, चाहे ब्लड डोनेशन कैंप हो या इस तरह के कोई भी हादसा जब होते हैं, तो आपका एक वहाँ पे बहुत बड़ा रोल बनता है। देखिए, अबाबील का जो मेन पर्पज़ और एम्बिट है वो यही है कि रज़ाए इलाही, तो उसमें इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग एल्स, सिर्फ और सिर्फ ह्यूमैनिटी की बेस पे व्हाटएवर कंडीशन जो है अबाबील अपना जो है रोल प्ले करे। एक बड़ा इम्पोर्टेंट रहता है। मैं देखता हूँ कि सुबह मॉर्निंग के टाइम आपके साथ कई सारे लोग जुड़ते हैं, और मुझे ये भी बताइएगा लोगों का ताउन किस तरह से रहता है? क्या जो आपको कभी चीज़ें कभी जो नहीं होती आपके पास, जैसे मैं मान के चलूँ कि राइस आपके पास अवेलेबल नहीं होते हैं, बाकी सारी चीज़ें नहीं होती, तो यहाँ की जो आवाम है वो किस तरह से आपके साथ देती है और सामने किस तरह से आती है? देखिए, जो भी लोकल यहाँ के रहने वाले हैं वो हमें मटेरियल भी प्रोवाइड करते हैं, वो हमें पैसे भी प्रोवाइड करते हैं। हमें सिर्फ ये चीज़ कन्वे करनी होती है कि हमें इस चीज़ की ज़रूरत है, और जिस टाइम पे हम ये चीज़ कन्वे करते हैं, जो हमारे लोकल्स हैं या जो भी हमें देखते हैं, वो सब सारी की सारी चीज़ें हमें प्रोवाइड कर लेते हैं। हमसे बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं देखता हूँ ईद के लिए आप किट्स भी बांटते हैं, वो किस तरह की किट्स होती है और किन लोगों में वो किट्स जाती हैं? देखिए, जो भी डेस्टिट्यूट्स और विडोज़ हैं उनके लिए ईद किट्स जाती हैं और उनके लिए रमज़ान किट्स भी जाती हैं, क्योंकि ऐसे मंथली किट्स होती हैं, बट ईद के जो त्यौहार है, ईद के इस ओकेजन पे जो है ईद किट्स उन्हीं घरों में जाती हैं जो विडोज़ और डेस्टिट्यूट्स हैं, जहाँ पे सोर्स ऑफ इनकम कुछ भी नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। और साफ तौर पे देखा आपने, अप्रिशिएट इन सब लोगों को करना होगा। जिस तरह से मैं देख रहा हूँ कि लंबी लंबी कतारों में आप देखते हैं कि लगभग 3 से 400 के करीब लोग जो मैं देख रहा हूँ इस वक्त मेरे ठीक पीछे आप देख रहे हैं कि कतार देखने को मिल रही है, जिसमें हमारी महिलाएं भी हैं जो यहाँ पे मौजूद हैं। और ये इंतजाम आप देख रहे हैं कि अबाबील एनजीओ किस तरह से यहाँ पे कर रही है, जिसमें आप देख रहे हैं कि अलग अलग पकवान हमें यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। और कुछ ही टाइम के बाद जो है इफ्तारी को खोला जाएगा, उसके लिए सारी तैयारियां। और उससे पहले हम देख रहे हैं कि अबाबील की एनजीओ बरसों से जिला डोडा के मेडिकल कॉलेज के अंदर जो भी लोग
यानी कि अपना इलाज करवाने आते हैं, उनके साथ जो अटेंडेंट होते हैं या कई सारे डिपार्टमेंट्स के लोग भी जो यहाँ पे इफ्तारी करते हैं, तो उनके लिए सारे अरेंजमेंट्स अबाबिल एनजीओ बरसों से करती नजर आ रही है। और ज़रूर ज़िला डोडा या आसपास के इलाके के लोग इन सब लोगों को जो भी इस एनजीओ को चला रहे हैं, इनको अप्रिशिएट कर रहे हैं। जी मीडिया के लिए वसीम गुत्तू, डोडा।